स्टूडेंट्स, अभी हमने कल की क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ऑन एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल। अब जो डेरिवेशन हमारे पास वो है इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल। एक्सियल पॉइंट पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी वो आई थी हमारे पास ई एक्सियल इज इक्वल्स टू 2kp अपॉन आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब, ये हमने निकाला था। अब एक डायग्राम है यहाँ पर, ये जो ए बी है ये क्या है, डायपोल। इस डायपोल, ये भी डायपोल है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस ओ डैश पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हैं जो बिल्कुल ओ के परपेंडिकुलर है, और ओ क्या है, इस डायपोल का मिड पॉइंट। ए डिस्टेंस इधर है और ए डिस्टेंस इधर है। अब ये जो एंगल है, ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा, और इस पॉइंट पे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर अल्टरनेट एंगल, ये एंगल दिखाई दे रहा है दिस और दिस, ये दोनों अल्टरनेट एंगल, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसी तरह ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, तो इसके अपोजिट या वर्टिकल अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। हमने एंगल्स मार्क किए, हम ओ डैश के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं जो इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर है। अब जब हम इस पॉइंट पे निकालेंगे तो उस पॉइंट पे निकालने से पहले हमें दो चीजें 11th की याद आनी चाहिए। पहला, हमने पढ़ा था जब कोई x एक्सिस और y एक्सिस अगर इस तरह से है, अगर ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, और अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये कंपोनेंट तो कौन सा होगा, कोस कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट कौन सा होगा, साइन कंपोनेंट। अगर कोई थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा है तो ये कंपोनेंट कौन सा होगा, कॉस, और ये कौन सा होगा, साइन। याद आप लोग को सिंपल से आपको मैंने याद करवाया था 11th में कि जब थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा कौन सा होगा, कॉस, और थीटा के अलावा कंपोनेंट कौन सा होता है, साइन कंपोनेंट। अब जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जनरेट हो रही है, एक माइनस क्यू चार्ज की वजह से और एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से। जो माइनस क्यू की वजह से है हमने उसको क्या अज्यूम किया, E2। E2 की डायरेक्शन इस तरफ है, E2 की डायरेक्शन इस तरफ है, नीचे की तरफ, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसमें नेगेटिव नीचे की तरफ आ रहा है और इसमें बाहर की तरफ डायरेक्शन। इस O पॉइंट के ऊपर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स मीट कर रही हैं, E1 भी और E2 भी। E1 इस डायरेक्शन में है और E2 इस डायरेक्शन में। अब अगर हम E1 और E2 की बात करें तो जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट तो कौन सा होगा, E1 sin थीटा, और दूसरा जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, E1 cos थीटा। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट cos और थीटा के अलावा वाला कंपोनेंट sin। इसी तरह E2 के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस डायरेक्शन में E2 cos थीटा और एक इस डायरेक्शन में E2 sin थीटा। ये दो कंपोनेंट्स आएंगे हमारे पास। ये क्लियर है, चारों कंपोनेंट्स। यहाँ तक हमने एक डायपोल लिया माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज का, इसके मिड पॉइंट पे O से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हम इस O डैश पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, माइनस क्यू की वजह से E2 अंदर की तरफ की डायरेक्शन और प्लस क्यू की वजह से E1 बाहर की तरफ की डायरेक्शन। ये अगर परपेंडिकुलर है, ये A है और ये डिस्टेंस कितना है, R। ये डिस्टेंस अगर आ रही है, ये A है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ तक हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स बन रही हैं वो कौन कौन सी हैं, एक E1 है और एक E2 है। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, KQ अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, KQ अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये डिस्टेंस है यहाँ पे रूट में, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा KQ अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ऐसे ही E2 अगर निकालेंगे तो KQ अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, ये भी कितना आ जाएगा, KQ अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, सेम। ये डिस्टेंस क्या आया, यहाँ से ये डिस्टेंस भी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और ये डिस्टेंस भी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, सेम। जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ रही है तो E1 sin थीटा, तो E1 और E2 इक्वल है,
तो जो इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, उन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। वर्टिकल कंपोनेंट्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारे पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेंगे। हमारे पास कौन सा कंपोनेंट रहेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो E1, तो E टोटल इक्विटोरियल पे कितना आएगा, E इक्विटोरियल किसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों के सम के। एक तो कौन सा है, E1 cos थीटा, और दूसरा कौन सा है, E2 cos थीटा। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, ये हमने देखा था। जब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स हॉरिजॉन्टल वाले इक्वल हैं तो दोनों का सम अगर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2E1 cos थीटा। E1 की वैल्यू कितनी है, KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। cos थीटा भी हमने 11th में पढ़ा था। cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर इस ट्रायंगल में बात करते हैं तो बेस कितना है, a, और हाइपोटेनस कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट करते हैं, a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 2KQA अपॉन, यहाँ पे इसकी पावर 1 है और यहाँ पे इसकी पावर हाफ है। अगर एक की पावर 1 है और दूसरे की पावर हाफ है तो टोटल पावर कितनी आती है हमारे पास, 3/2। तो यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी इसकी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब जैसे हमने एक्सेल डेरिवेशन में किया था, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, अगर आर की वैल्यू ए से बड़ी होगी तो हम ए को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। जब ए को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जब ए को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, E इक्विटोरियल इज इक्वल्स टू 2KQA अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल। तो ये फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, 2KQA अपॉन आर क्यूब, 2 इंटू क्यू इंटू ए। ये किसके इक्वल था, डायपोल मोमेंट के। तो ये कितना आ गया, PK अपॉन आर क्यूब। तो E इक्विटोरियल पे कितना आ रहा है, PK अपॉन आर क्यूब। और एक्सियल पे हमने क्या पढ़ा था, 2PK अपॉन आर क्यूब। तो जो एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है डायपोल की, वो इक्वेटोरियल की क्या होती है, डबल। वो क्या होती है, डबल। ये डेरिवेशन है इसका। 2 डेरिवेशन है मेनली चैप्टर में, एक हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा और एक की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल। वापस से देख लीजिए डेरिवेशन को, -q प्लस q डायपोल था, एक पॉइंट ए पी, इसके सेंटर पे पॉइंट O, एक r डिस्टेंस पे हमने O डैश पॉइंट मार्क किया। इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। हमने -q चार्ज की वजह से E2 आया और इसकी वजह से हमने क्या अज्यूम किया, E1। पॉजिटिव बाहर की तरफ, नेगेटिव अंदर की तरफ। इसके भी 2 कंपोनेंट्स बने यहाँ पर, एक E1 cos थीटा और एक E1 sin थीटा। इसके भी 2 कंपोनेंट्स बने, E2 cos थीटा और एक E2 sin थीटा। जब हमने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाली तो इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या हो गए, कैंसिल, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को हमने ऐड किया, वैल्यूज को पुट किया और सॉल्व किया। तो हमारे पास क्या आ गया, इक्वेटोरियल पे PK अपॉन आर क्यूब। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम एक डायपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ये जो कंटिन्यूअस लाइंस हैं किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को, या डॉटेड लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, डायपोल। डायपोल कौन सा हमारे पास, AB, जिसपे एक साइड चार्ज किया -q और एक साइड चार्ज किया +q। जैसे हमने बाकी केसेस में अज्यूम किया वैसे हम इसमें अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2a। दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2a। दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2a। अब ये जो डायपोल है, ये डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमने मान लिया कितना एंगल बना रहा है, थीटा। कितना एंगल बना रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, थीटा। अब ये एंगल थीटा है तो मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि जब लाइन एक वर्टिकल है और बाकी पैरेलल है तो ये एंगल भी कितना बन जाएगा, थीटा। अब ये एंगल अगर थीटा, ये डिस्टेंस 2a है तो क्या हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, BB डैश, पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके।
BB dash perpendicular upon hypotenuse that is AB। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के। तो BB डैश किसके इक्वल आ जाएगा? 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। तो हमारे पास BB डैश आ गया 2a साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। टॉर्क, टॉर्क हमने 11th क्लास में पढ़ा था। टॉर्क हम किससे प्रेजेंट करते हैं? टाउ से। ये जो टॉर्क होता है ये किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स, फोर्स इस चैप्टर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। तो यहाँ पे फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा? Q इंटू E के। फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा? Q इंटू E के। इस फोर्स की वैल्यू को हम यहाँ से उठाकर यहाँ पे पुट करते हैं। तो QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? अभी हमने निकाला 2a साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला क्या आ गया? QE इंटू 2a साइन थीटा, QE इंटू 2a साइन थीटा। तो 2a इंटू Q ये किसके इक्वल था? डायपोल मोमेंट के। तो PE साइन थीटा। तो हमारे पास टॉप का फॉर्मूला आ गया PE साइन थीटा। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया? टॉप का। टॉक इज इक्वल टू PE साइन थीटा। वापस देख लीजिए एक बार, ए बी क्या है? डायपोल। एक चार्ज यहाँ पे रखा माइनस पी, यहाँ पे प्लस पी, दोनों में डिस्टेंस कितना है? 2 है। ये जो डायपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला BB डैश, BB डैश अपॉन AB इज इक्वल टू साइन थीटा। तो BB डैश इससे इक्वल आ गया 2a इंटू साइन थीटा। फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे टॉक क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की वैल्यू QE इंटू टॉक परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा। तो टॉक की वैल्यू आ गई PE साइन थीटा। ये फोर्स की वैल्यू कैसे आई? इस फॉर्मूले से जो हमने 12th में पढ़ा। टॉक का फॉर्मूला आ गया हमारे पास PE साइन थीटा। अब इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं। टॉक इक्वल्स टू PE साइन थीटा हमारे पास आया। केस फर्स्ट, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो, जब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो? मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है साइन थीटा की? 1। जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास टॉक कितना आ जाएगा? PE इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू PE। एक और केस देखते हैं, केस सेकंड, जब टॉक मिनिमम निकालना हो। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। जब इसमें हम 0 पुट करेंगे तो ये टॉक कितना आ जाएगा? 0। ये दो केसेस होते हैं, एक मैक्सिमम का और एक मिनिमम का। इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक्स थे, इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक्स थे। सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, सारे डेरिवेशंस हो चुके हैं जो अपने सिलेबस में है। अब आपको मैं क्वेश्चंस की PDF भेजूंगा जिसको आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद में आपको कोई डाउट आएगा तो हम लोग हमारी क्लासेस जब स्कूल में शुरू होगी तब डिस्कस करेंगे। आप उसके लिए पेजेस छोड़ दीजिए, फर्स्ट चैप्टर के नोट्स कंप्लीट कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, और जितनी हो सके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए। अगर न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहे तो पहले एग्जांपल्स देखिए, और एग्जांपल्स के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे ही स्कूल रीओपन होगा तभी हम इनका डिस्कशन करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेकंड, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन।